ये वो दिन था जब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर हमला किया था। उस दिन एक सफेद एम्बेसडर कार में आए आतंकवादियों ने 45 मिनट में संसद भवन के प्रांगण में गोलियां चलाकर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। ये पाकिस्तान की भारत के लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 13 दिसंबर 2001, वक्त सुबह 11:28, संसद भवन, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की सरगर्मी तेज थी। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास जा चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में मौजूद थे। हमेशा की तरह लोकसभा परिसर में मीडिया के लोग भी मौजूद थे। 13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख थी जब देश के लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला हुआ। वो हमला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हमारे जवानों ने इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की शहादत दी। हमारे साथ कुछ ऐसे ही जवान हैं, कुछ ऐसे ही अधिकारी हैं जो उस समय मौके पे मौजूद थे। संतोष कुमार जी और श्यामवीर सिंह जी, उस घटना के बाद इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सर, 13 दिसंबर 2001 इतिहास का वो काला दिन, जब हम याद करते हैं तो उस काले दिन को याद करते हैं, लेकिन जो सेना ने शौर्य दिखाया, जो इस लोकतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, बाजी लगा के इसको सुरक्षित रखा, उस दिन आप मौके पे थे। कैसे याद करते हैं सर पूरी घटना को? जी हाँ, 13 दिसंबर 2001 वो ऐसा दिन है जो मैं शायद भूल नहीं पाऊँगा कभी। वो ऐसा था कि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत नया था, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। वो पहले पोस्टिंग मेरा यहीं पे आया। सर्विस बटालियन में आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर मेरी ड्यूटी थी। उस दिन 11 से 1 मेरी ड्यूटी का टाइम था। मैं आयरन गेट नंबर 6 के पास मौजूद था। तो 11:30 के बाद 11:35 आसपास अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग के बाद एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दिया। तो उस समय मैं अपने पोजीशन ले लिया। मेरे पास SLR राइफ़ल थी, उसको कॉक करके मैं ध्यान देने लगा इस तरफ जहाँ से फायर आवाज़ आ रहा है। कुछ समय के बाद वहाँ देखा मैं 4 आतंकवादी, एक 4-5 फीट की दीवार थी, उस तरफ से कूद के मेरे सामने से भागते हुए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर एम लेके फायर किया। फायर करने के बाद वो पोर्च आयरन गेट बिल्डिंग गेट नंबर 9, जो उस समय लाइब्रेरी गेट हुआ करता था, वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ से वो लोग फायर चारों तरफ किए जा रहे थे। उस समय हमारा जो पोस्ट था वो प्लाईवुड का हुआ करता था, तो कुछ दिमाग काम किया मेरा। प्लाईवुड के मोर्चे से मैं साइड में एक पेड़ था, पेड़ के पास चला गया। वहाँ SLR राइफ़ल से कॉक करके फिर निशाना ले लेके एक एक करके मैंने वहाँ पे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तो एक आतंकवादी था वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, जो आगे जाके 5 नंबर गेट पे मारा गया। श्यामवीर जी, आप भी थे। वो पूरी घटना कैसे समझे कि वो आतंकी हमला है, वो आतंकवादी हैं, कैसे वो कार से आए थे, वो पूरी घटना मैं एक बार समझना चाहता हूँ आपसे। सर, यहाँ पर जो है करीब 11:15 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा शुरू होना था उस दिन, और पोटा का जो कानून बनाने का चल रहा था, मेन अधिवेशन वही चल रहा था, और उसी दिन जो है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मैच भी था। तो दुनिया मतलब मैच के चक्कर में और उसके पोटा के चक्कर में काफ़ी वो थी, और उसी दिन का इन्होंने कैसे इन्होंने प्रोग्राम रखा, क्या रखा, करीब 11:15 बजे जो संसद भवन में दाखिल हो गए थे एम्बेसडर कार द्वारा। तो जब कार से निकले, कार से निकलते इन्होंने फायरिंग शुरू किया, तभी पता लगा कि जहाँ पार्लियामेंट में कुछ हो गया है। तो जैसे ही मतलब मैंने भी अपने अधिकारियों को सेट्स द्वारा बताया गया, तो मेरे पास मेरे अधिकारी भी आए, श्री MS नायर कमांडेंट साहब और श्री झा साहब और जो है
नीरज पालीवाल। तो बोला ऐसे कैसे तूने अनाउंसमेंट कर दिया। तो फायरिंग दबादब हो रही थी तो वो भी अपनी अपनी जगह पोजीशन लेने लगे। और जब इधर से एक उग्रवादी संतोष की तरफ से दौड़ता हुआ जब मेरी तरफ आया, उसको मैंने वहीं पर मार गिराया।